अपन दोनों ही संतुष्ट। अब अपन आवास नहीं मिलो। नहीं मिलो? हाँ। लेटरिंग बनी सरकारी? अब नहीं बनी, अब बन रही है, बॉबी गैस बना रहा है तो। अच्छा, जो चूल्हा है, गैस है, निःशुल्क वह मिली कि नहीं? नहीं, गैस भी नहीं मिली। लाडली बहना आपके घर में 1000 रुपए मिल रहे हैं कोई? हाँ, बेत मिल रहा है। कौन है? विधायक चुनाव के पहले आते हैं हमारे गांव में, अभी आज गए थे, चुनाव से पहले आ जाते हैं, 5 साल में हर चुनाव के पहले लौटते हैं। कौन सा गांव है आपका? धपाड़ा। अभी तक हमारी विधानसभा में तो ऐसा भ्रष्टाचार हमारे विधायक पे तो अभी तक नहीं आया। मैं हूं सुहागपुर के इस मुख्य चौराहे पर और यहाँ पर गांव से लेकर शहर तक के सभी लोग आते हैं। एक युवा साथी यहाँ पर मेरे साथ है। भैया क्या नाम है आपका? जी, रमाकांत पटेल। अच्छा धर्मकांत, कहाँ से आते हैं आप? जी, किबलारी। इस बार चुनाव के लिए क्या मुद्दे हैं, कैसा क्या माहौल है? जी, वही पुराने मुद्दे जो सड़कों के हैं, पढ़ाई के, रोजगार के। अच्छा जी। सड़कों में विधायक जी यहाँ के जो हैं हमारे विजय पाल जी, वो तो सबसे ज़्यादा बात इसी की करते हैं, सबसे ज़्यादा इसी का दावा करते हैं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में सड़कें बन चुकी हैं। आपका क्या कहना है? जी, अभी भी कई गांव रह गए हैं। अच्छा जी, तो इस बार शायद विजय पाल जी के बहुत कम चांसेस लग रहा है। अच्छा, कहाँ पर फेल हुए विजय पाल जी? जी, रोजगार अच्छा, और मतलब जो डिजिटल तौर तरीका चल रहा है इस जमाने में, इस पर भी नाकाम रहे हैं विजय पाल जी। योजनाओं की मैं बात करूं, आप भी गांव में हैं, योजनाएं चल रही, चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे किसानों के लिए जो योजना चल रही है, लाभ आप मिल रहा है गांव में? जी, सबका मिल रहा है। आपके घर में कोई लाडली बहना है? जी है। तो वो उतना काफ़ी नहीं है क्या, मतलब सरकार की तरफ से? नहीं सर, हर चीज़ हर जगह सही नहीं रहती है। जैसे व्यक्ति को रोजगार भी चाहिए सर, जो डिजिटल तौर तरीका इस ज़माने का चल रहा है, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। मतलब हर काम उससे नहीं होगा। अच्छा जी, रोजगार की भी बहुत ज़रूरत रहती है। इस बार धर्मकांत नया चेहरा देखना चाहते हैं? जी, इस बार शायद पुष्पराज पटेल सिंह जी, जो किसान नेता हैं, किसानों के हक में रहते हैं। ये आपका क्या नाम है? मांगीलाल। अच्छा, आप वोट डालते हैं? हाँ, डालते हैं। इस बार किसको वोट पड़ रहा है आपका? अब देखें किस बात आएगा जब बताएंगे। अभी गारंटेड नहीं हुआ? कोई गारंटेड नहीं। अच्छा, जो चूल्हा है, गैस है, निःशुल्क वह मिली कि नहीं? नहीं, गैस भी नहीं मिली। लाडली बहना आपके घर में 1000 रुपए मिल रहे हैं कोई? हाँ, बेत मिल रहा है। कौन है मिल रहे हैं? हमारी पत्नी मिल रहा है। अच्छा, तो 1000 मिल रहे हैं, वो पर्याप्त नहीं है? अब बहुत पर्याप्त है, कहा नहीं है। तो जो आपका नाम क्या है पहले ये बताएं आप? मेरा नाम केसरी कुशवाहा। कहाँ से हैं केसरी? जय सुहागपुर, रेलवे गेट के यहाँ से। तो सरकार के कामों से संतुष्ट नहीं हो? संतुष्ट का सभी चीज मिले। अब जैसे हमारे मोहल्ला में हेडपंप नहीं है पानी का, अच्छा, हेडपंप नहीं। अब जैसे बाई चांस ट्यूबवेल नहीं चल पाए तो कहाँ से पानी पिए? रेलवे स्टेशन दूर भर भैया। नहीं, बात सही है। देखिए, हमारा चर्चा का विषय भी यही है कि हम लोगों तक पहुंचे और जो वाकई में जमीन पर स्थिति है उससे हम रूबरू हों। एक स्थिति यहाँ पर हमारे भाई कह रहे हैं उनके यहाँ पर हैंडपंप नहीं है, सिर्फ सरकारी नल के भरोसे है क्षेत्र में। नहीं, सरकारी नल है ही नहीं है ना। नलकूप का पानी है, लाइट रह रही है तो ठीक बस भर ले। अच्छा। बाकी अलावा फिर रेलवे गेट के जौना भर के ले जाओ। दुर्गेश जी, ये बताइए इस बार चुनाव के क्या मुद्दे हैं, कैसा का माहौल है? ठीक ठाक तो है, सब बढ़िया। अच्छा, सरकार के जो काम है क्या कहेंगे? बढ़िया हो रहा है। बढ़िया हो रहा है? कुछ नहीं है कि हो नहीं रहा, सब हो रहा है। अच्छा, कौन से काम रहे, सब बढ़िया हो रहा है। आप क्या कृषक हैं? जी, मूंग के पैसे आ रहे हैं? आ रहा है वो, अब थोड़ी बहुत लेटा बेर तो होते ही कौन है। से गांव से आते हैं आप? कटिया से हूँ मैं, सुहागपुर में ही रहता हूँ। अच्छा, तो लोगों बागों में जो स्थानीय विधायक हैं विजय पाल जी, उनको लेकर क्या उनकी सोच है, क्या काम के बारे में आप कहेंगे उनके? बढ़िया काम कर रहे हैं और अच्छे विधायक। अच्छे, बहुत बढ़िया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम ग्राउंड पर उतरे हैं ताकि जो वोट डालते हैं, एक्चुअल में जो वोट डालते हैं, उनसे हम बातचीत कर सकें, उनसे जान सकें। अभी भाई साहब ने बताया कि विजय पाल जी से वो संतुष्ट हैं और वो काम कर रहे हैं। और भी हम जो लोग हैं, अलग अलग वर्गों के लोग हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। भाई साहब, हाँ, नए वोटर हैं, नए वोटर से बातचीत करना ज़रूरी है क्योंकि वो क्या सोचते हैं, उनकी जो सोच होती है उसमें मिलावट नहीं होता है, ना ही वो बाहरी वातावरण के आवेग में आते हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? राघव पटेल। राघव, इस बार वोट डालेंगे आप? डालेंगे। अच्छा, सरकार के कामों के बारे में क्या कहेंगे आप?
सरकार का ये काम है, कोई विधायक हो तो अपने यहाँ का हो जो अपने सोहागपुर के बारे में सोचे। वह पुराना विधायक था, मतलब जो सोचे, जैसे कोई काम नहीं है वो तो लोकल काम देते हैं, जैसे रोड बनना वो तो बनता ही रहेगा। कोई मतलब आज जो तरह शहर को उठाने की कोशिश करे, शहर को ऊंचा ले जाने के लिए, शहर की क्लीनिनेस पे ध्यान दे, शहर की हर चीज़ पे। यहाँ पर आज की जो सरकार थी वो तो कोई ध्यान ही नहीं देती। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार में बीजेपी की सरकार चल रही है, कामों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मुद्दा पटवारी की भर्ती का भी आता है। पटवारियों जो धरना दे रहे थे अभी कल परसों, आपने शायद न्यूज़ देखी होगी, उसमें जो पुलिसकर्मी हैं वो उनको मारते हुए वैन में बैठा रहे थे। तो ऐसी स्थितियां भी आती हैं, टीचर्स की भी जॉब्स नहीं आती हैं। क्या कहेंगे आप, क्या सोच रखते हैं? इनकी सोच रखते हैं, वो इनका बड़ा मांग है, उनकी पूरी करी जाए, सरकार को पूरी करनी चाहिए। और महंगाई इतनी बढ़ा रखी है जो अब आप सोच ही सकते हो। अच्छा, शिवराज जी कैसे मुख्यमंत्री हैं? शिवराज जी मुख्यमंत्री, वो तो अब शिवराज जी मुख्यमंत्री अच्छे हैं, पर उनको इस बार चेंज करना चाहिए। क्योंकि वो उनने जो चीज़ें रखी थी वो पूरी नहीं कर रहे वे। अच्छा, कहाँ फेल हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कहाँ फेल हो रहे हैं? जिस पे जैसे आप विकास में, आप विकास भी उतना नहीं कर पा रहे। विकास आप देख ही रहे, जहाँ तहाँ विकास हो रहा है, तो रेत घाटों पे ऐसा विकास हो रहा है। अच्छा, रेत घाटों का विकास हो रहा है, थोड़ा सा वो बोलेंगे आप? विकास आप देख सकते हो, कहीं भी तवा जाओ या नबदा जी हमारे यहाँ पर कहीं भी मुतलसर देखो या इधर देखो, कहीं भी अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है। रेत का खुद उत्खनन हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, स्थानीय जो विधायक हैं विजय पाल जी, उनकी कार्यशैली के बारे में युवा आप क्या सोचते हैं, एक युवा होने के नाते? है विधायक चुनाव के पहले आते हैं हमारे गांव में, अभी आज गए थे, चुनाव से पहले आ जाते हैं, 5 साल में हर चुनाव के पहले लौटते हैं। कौन सा गांव है आपका? धपाड़ा। विकास कैसा है? रोड है वहाँ पे? विकास नहीं है, रोड आप देख सकते हो बिल्कुल खचड़ा है, सब कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, और अभी चुनाव से अगली चुनाव था उससे पहले आए थे और प्रचार करने, फिर उसके बाद अब जो चुनाव है जब जाएंगे। अच्छा, लौटते हैं, वहाँ की 5 साल नहीं मिलते, नहीं लौटते। तो इस बार उनका कार्य आपकी अनुसार, उनका जो काम है, उनका डेवलपमेंट है, उससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं है संतुष्ट। अच्छा, किस चेहरे को आप देखना पसंद करेंगे? चेहरा कोई नया हो, पार्टी वही रहनी चाहिए? पार्टी नहीं है, पार्टी तो फिर किसी भी पार्टी का हो, चेहरा नया हो। कैसा उम्मीदवार हो? क्या कुछ युवा की नज़र में योग्यताएं होनी चाहिए? एक नया युवा हो जो युवा की सोचे, जो लोग विकास करे, जो नौजवानों को रोजगार दिलाए। हमारे यहाँ के कॉलेज के लड़के हैं, वो कॉलेज बाहर लेना पड़ता है, यहाँ के से रहते हैं तो पढ़ाई करते हैं, बात कॉलेज साथ कोई कॉलेज अच्छा भी नहीं है, और वो कॉलेज है उसमें कुछ वो भी नहीं होता। सब विधायक जी के कुछ प्रयास रहे कॉलेज के विकास में? 15 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। आप रोड देख सकते हो, वो सोहागपुर स्टेशन रोड से वो बहुत सालों से 50 साल से पड़ा है ऐसे। कॉलेज की मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप वहाँ पढ़ते हैं, तो कॉलेज में, बाहर के कॉलेज में कितना विकास है और यहाँ पर पढ़ाई में, कॉलेज की पढ़ाई में कहाँ पर सोहागपुर पिछड़ रहा है? कॉलेज की पढ़ाई में यहाँ पर पिछड़ रहा है, वहाँ ना अच्छे से टीचर आते हैं, ना कोई पढ़ाई होती है। वैसे यहाँ से बच्चे जाते हैं हाजी बुल लगा कर और वापस आ जाते हैं, कोई विकास कुछ है ही नहीं कॉलेज में। एक कॉलेज होना चाहिए बड़ा, एक कॉलेज होना चाहिए बड़ा अच्छा सा। अच्छा, हाँ। विधायक जी आते हैं कॉलेज में कभी? विधायक जी आते हैं, जो फंक्शन होते हैं वैसे कॉलेज में से। अच्छा, हाँ। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई आपका। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं तमाम तरह के जो लोग हैं, अलग अलग वर्गों के लोग हैं, युवा, वृद्ध, इन सब से हम बात कर रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं चुनाव में, क्योंकि वो मतदान करते हैं। एक यहाँ पर युवा साथी थे हमारे, उन्होंने कहा कि कॉलेज को लेकर उनकी मांग है, निश्चित तौर पर शासकीय कॉलेज बनना चाहिए। महेश कुमार पचौरी, सोहागपुर में पिछले 23-24 वर्षों से वकालत के व्यवसाय में हूँ, और विकास के संबंध में ये है कि सोहागपुर तहसील में पहले जहाँ से लोग बाग 12-12, 18-18 किलोमीटर दूर से पैदल चल कर आता था, वहाँ पे आज सड़कों का जाल बन चुका है और बड़ी सुगमता हो गई है लोगों को आने जाने में। और जहाँ तक गवर्नमेंट का से खुश वाली स्थिति है कि गवर्नमेंट के, तो इस समय जनता वास्तव में विकास तो बहुत हुआ सोहागपुर तहसील में, और अपने इधर अस्पताल में भी 2-3 गाड़ियाँ आ गई हैं, एम्बुलेंस वगैरह, उनसे लेकर बहुत सी चीज़ों में विकास हुआ है सोहागपुर में। कहाँ पर कसर बाकी है? नहीं, कोई कसर बाकी नहीं है। और तो शिवराज जी की जो घोषणाएं अभी हुई हैं, लाडली लक्ष्मी योजना से लेके जो अपनी बहना योजना वगैरह, उससे जनता बहुत खुश है जी।
सरकार के काम हम देखेंगे पिछले वर्षों से कोई ऐसी योजना निकली नहीं, कोई सरकारी नौकरियां भी नहीं निकली। 1 साल बचा हुआ है, धड़ाधड़ शिवराज सिंह चौहान जी सबसे मिल रहे हैं, सब जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे मिल रहे हैं। अभी भी शिक्षकों की भर्ती बाकी है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक तो जनता जिस प्रकार से है कि फिर से शिवराज जी के पक्ष में है, जिस प्रकार से ये 1000 रुपये और भी कई योजनाएं लागू की हैं और आयुष्मान कार्ड वगैरह से जनता वास्तव में बहुत खुश है। और निश्चित ही इस प्रकार जो जनता के पक्ष में जो कई शिवराज जी ने धड़ाधड़ जो निर्णय लिए हैं उससे जनता के पक्ष वाली स्थिति है। और जनता इस समय महंगाई और बेरोजगारी नहीं देख रही है, उसको जो सुविधाएं मिल रही है गांव तक पहुंचकर। आयुष्मान कार्ड में इतनी व्यवस्था शिवराज जी ने की है और हमारे विधायक साहब ने, आयुष्मान कार्ड वगैरह से लोगों को इतनी सुगमता और इतनी वो हो गई है कि लोग बागों को अपने उपचार कराने में बड़ी सहूलियत हो रही है। अच्छा, विपक्ष भ्रष्टाचार के भी आरोप काफी लगाते हैं। अभी तक हमारी विधानसभा में तो ऐसा भ्रष्टाचार हमारे विधायक पे तो अभी तक नहीं आया। जी, इस क्षेत्र में अवैध रेत के उत्खनन के आरोप लगते हैं और चाहे जाए वो ट्रक पकड़ाते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज भी दैनिक भास्कर में एक फ्रंट पेज पे खबर आई है जिसमें काफी सारी नावों को दिखाया जा रहा है। उन नावों में दूरियां बचाने के लिए, थानों को बचाने के लिए नाव से रेत ढुल रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, इस क्षेत्र में तो वैसे ज्यादा तक खनिज वाला मामला नहीं है। वो अगर कहीं मामला है तो सब इसी क्षेत्र में आता है। दूसरी जगह का होगा। सुहागपुर तहसील में तो अभी तक ऐसा खनन वाला मामला नहीं है। वो जहाँ की पुलिस भी बहुत सतर्क है, जब कभी ऐसा मामला अगर आएगा तो पुलिस उनको तत्काल गिरफ्तार भी करेगी और पकड़ेगी। वैसे नई के बराबर है सुहागपुर तहसील में खनिज का मामला। अच्छा, सुहागपुर की जनता इस बार विजयपाल जी को चुन रही है? हाँ, बिल्कुल 100%, 100%। जी। आप देख रहे हैं तमाम मुद्दों पर पक्ष विपक्ष, सरकार के काम, इन सबसे लेकर हम तमाम तरह के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आप इस खबर के बारे में, इस चर्चा के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए।